आज़ादी क्या है? क्या इसकी कोई परिभाषा भी है? तो पहले आज़ादी क्या है, यही एक काफ़ी विवादास्पद मुद्दा है। आपको क्या आज़ादी, क्या स्वतंत्रता चाहिए? अगर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो गुलामी की बात क्यों गुलाम मानते हो? क्योंकि आपको एक तरह से देखा जाए तो लॉजिकल यानी तार्किक बेस से आपको अधिकार नहीं मिले थे। तो क्या यदि अंग्रेज भारत को तार्किक रूप से, अगर वो लॉजिकल वे में अगर वो अपनी पॉलिसी बना देते, तो हम क्या उसे आज़ादी समझ लेते? शायद हाँ। क्योंकि आपको चाहिए क्या? इसलिए आप कॉरपोरेट में काम करते हैं, देखा जाए तो हाँ, तो बिल्कुल ही आज़ादी नहीं होती। क्या लॉजिकल पॉलिसी है, क्या मॉनिटरिंग है, कहीं कुछ नहीं है। तो देखा जाए अभी भी कोई बंदा आज़ाद नहीं है। कितने देशों के, कितने कंट्रीज के जो पॉलिसीज बनती हैं, नीतियां बनती हैं, वो लॉजिकल हैं। फिर आप कॉरपोरेट में काम करते हो, गवर्नमेंट का उस पर कितना कंट्रोल है, उनके अंदर क्या चीजें चल रही हैं, उस पर कितना सरकार का कंट्रोल है। हम ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते, इसलिए वास्तविक आज़ादी, अगर कोई पॉलिसी तार्किक ढंग से पहले बनाई जाए, उसका पहले पॉलिसी आप यू विल मेक पॉलिसी बनाओगे, नीतियां बनाओगे, फिर उसका क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन अगर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, देन यू कैन से कि यू आर गेटिंग ए प्रॉपर फ्रीडम। आप स्वतंत्र हो, नहीं तो आप स्वतंत्र नहीं हो। ये कभी भी मैटर नहीं करता कि भारत जैसे देश का मुखिया पाकिस्तान का हो। मैं उनके कुछ कट्टर शत्रु जिसको मानते हैं उन देशों का नाम ले रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं होता, पाकिस्तान का कोई बंदा आया और भारत का मुखिया बन जाए, अगर वो नीतियां अच्छी बनाता है, अगर करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी को क्यों दिक्कत है? सेम थिंग बांग्लादेश का हो, चीन का आ जाए, रसिया का आ जाए, या अमेरिका का करे, क्या फर्क पड़ता है? इसके उल्टे भी हो जाए, अगर हमारे भारत का भी पाकिस्तान का हेड बन जाए, या चीन का बन जाए, या अमेरिका का बन जाए, उल्टा होता तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि भारतीय मूल की देखो वहां पे इस बड़े पोजीशन पे आ गई। किंतु जब ये होगा कि दूसरे मूल का हमारे देश का बन जाए, तो हमारी बड़ी दिक्कत हो जाती। ये पृथ्वी है, देश का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ अहंकार का एक प्रतीक है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। अगर आप अपने अहंकार का त्याग कर दें, लॉजिकल बन जाएं, तो आप इस पृथ्वी को एक समझेंगे। तो देश प्रेम भी एक तरह से छलावा है। तो आप पृथ्वी से प्यार कीजिए, और कभी भी स्वतंत्र तभी मानिए जब उस देश की नीतियां तार्किक हों। अन्यथा कहना कि देश आजाद है, ये सिर्फ छलावा है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है कि पहले जो मेरे वीडियो से, मेरे बातों से असहमत होंगे, डिसएग्री होंगे, वो पहले आजादी की परिभाषा हमें बताएं कि आजादी चाहिए क्या, कितनी आजादी चाहिए, किस चीज को आप आजादी समझते हो, पहले तो उस बात को बोलिए ना। अभी कोई अभिनेत्री है जिसका मैं, क्या नाम है उनका, एक दो मूवी तो मैं प्लेन में ही देखा था, क्या नाम है, कंगना रनौत। उन्होंने बोला ठीक है, वो कितना गलत बोलती है, सही बोलती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कितने लोगों को आज़ादी का मतलब पता है, और आज़ादी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। भारत देश का कलो रिजर्वेशन है, दलित एक्ट है, पचासों तरह की इलॉजिकल चीज़ें हैं। इतना कॉम्प्लेक्स जुडिशरी सिस्टम है कि जहां पे आपको न्याय, कोई बंदा एक लास्ट ऑप्शन के लिए न्यायपालिका में जाना चाहता है, कोई बंदा जाना ही नहीं चाहता। क्या ये आजादी है? ये बड़ा मुद्दा हो जाएगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे विराम देता हूं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद होगी कि आप समझ सकते हैं कि आजादी क्या है। पहले उसको समझें, फिर उस पर बहस करें। धन्यवाद।